हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करिस किचन में खुशामदीद। एक मज़ेदार से कटलेट्स की रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। इस स्नैक्स को आप नाश्ते में बना सकते हैं और झटपट से एंजॉय कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आलू। 2 अदद आपने आलू ले लेने हैं, दरमियाने साइज़ के आलू ले लीजिएगा और उसको आपने सिंपली छिलका उतार कर बॉयल कर लेना है। आलू को उबालने के बाद फिर आपने इस तरह से पीसेस में काट लेना है। काट लेने के बाद इसको चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं, कद्दूकश। नहीं तो आप जो है इसको इस तरह से, जिस तरह से मैं कर रही हूँ, मोटा-मोटा चंक्स में आप इसे मसल लें। यानी आपने इसको मैशर्स की मदद से बिल्कुल बारीक नहीं करना है, इसके मोटे-मोटे थोड़े से चंक्स रहने चाहिए। कुछ इस तरह से आपने इसके हाथों की मदद से, क्योंकि फुली डन हुए हुए हैं, फुली अच्छे से बॉयल हुए हुए हैं, इस वजह से आप इसे हाथों से ईज़िली कर सकते हैं। इस तरह से आलूओं के चंक्स करने के बाद फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, इसके अंदर शामिल करेंगे ज़ीरा, इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन हाफ़ टी स्पून भुना हुआ होना चाहिए, सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल किया है। फिर आपने ब्लैक पेपर काली मिर्च इस्तेमाल करनी है हाफ़ टी स्पून, और इसके अंदर चिकन पाउडर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल करेंगे। फिर आपने इसके अंदर शामिल करना है तकरीबन 2 टेबलस्पून भरकर आप इसके अंदर शामिल कीजिएगा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया, साथ में आपने इसके अंदर ब्रेड जो है वो चूरा की हुई ड्राई करके इसको चूरा कर लीजिएगा। ये सिंपल ब्रेड को भी आप प्रोसेसर में डालकर जो है चूरा कर लें, और 2 टेबलस्पून भरकर आपने चूरा की हुई ब्रेड डाल देनी है। हाथों से भी कर सकते हैं, फूड प्रोसेसर में भी कर सकते हैं। इसके बाद आपने अच्छे से तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। पहले इस तरह से मिक्स कर लीजिएगा और फिर इसके अंदर शामिल करना है आपने नमक। लास्ट में बिल्कुल हाफ़ टी स्पून के करीब इसमें नमक शामिल कीजिएगा। फिर आपने इसकी मिक्सिंग करनी है। आलू के साथ ये तमाम चीज़ें अच्छे से बाइंड हो जाएंगी, यानी अच्छे से जुड़ जाएंगी। पहले अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिएगा, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने इसके अंदर कितना पानी ऐड करना है। सो जी गाइस, मैं इसको पहले अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको लगे तो बस 1 से 2 टेबलस्पून जो खाने के चम्मच होते हैं वो डाल दीजिएगा, नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं थी। मैंने सिंपल इसको मिक्स किया, आलू के जो मॉइस्चर था उसकी वजह से ही बाइंड होता हुआ ये दे सकते हैं, बस इस तरह से बाइंड होता हुआ नज़र आ रहा था। मैंने बस इसके बाद इसको जी शेप देना स्टार्ट कर दी। सिंपल हाथों को पहले ऑयल से थोड़ा ग्रीस कर लीजिएगा, और उसके बाद आपने जो है इस तरह से इसको पहले राउंड बॉल बनानी है। एक बॉल की शेप देकर फिर आप इसको चकोर इस तरह साइडों से जो है वो इसको सेट कर लीजिएगा, और एक चकोर सी इसको शेप दे देनी है इस कटलेट्स को। सो इस तरह से जी आप जो है इस तरह से शेप दे देंगे, ब्रेड के मज़ेदार से स्नैक्स हो जाएंगे रेडी। सो आप जो है इस तरह से इसको शेप देते जाएंगे। एक और आपको करके दिखाती हूँ। इसी तरह से आपने मिक्सचर को उठाना है और उसके बाद आपने हाथों में इस तरह से इसको सेट करना है। पहले सेट करने के बाद फिर इसको शेप देनी है, और इस तरह से आप इसे चकोर शेप दे दीजिएगा। इस तरह से उंगलियों की मदद से प्रेस करते हुए साइडों से चारों तरफ से आप इस तरह से प्रेस करेंगे, और ऊपर से प्रेस करने के बाद ये दे सकते हैं परफेक्ट सी शेप आ गई। इसको मज़ीद इसकी शेप को इन्हेंस करने के लिए अब आपने क्या करना है, स्लरी बनानी है। स्लरी बनाने के लिए सबसे पहले 2 टेबलस्पून आपने मैदा लेना है, और मैदे के अंदर आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल बारीक, यानी कह सकते हैं बिल्कुल पतली जो है वो आपने नहीं बनानी है स्लरी, बिल्कुल इतनी होनी चाहिए कि इस पर अच्छे से कोटिंग हो सके। सो आपने थोड़ी थिकन रखनी है। इसमें मज़ीद पानी का इस्तेमाल किया है मैंने, और कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी के साथ ये दे सकते हैं। इतनी यानी गाढ़ी होनी चाहिए जितनी आपको नज़र आ रही है, बस इतना आपने कंसिस्टेंसी रखते हुए आपने स्लरी बना लेनी मैदे की, और ब्रेड क्रम्स ले लेने हैं। दोनों चीज़ें ले लीजिएगा। ब्रेड क्रम्स ये घर के बने हुए, कई दफ़ा रेसिपी सिखा चुकी हूँ, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ब्रेड क्रम्स और उसके बाद ये स्लरी, दोनों चीज़ें लेकर सबसे पहले आपने डिप करना है मैदे वाली स्लरी में। जो आपने रेडी किए थे कटलेट्स, उसको इस तरह से डिप करेंगे, अच्छे से कोट करेंगे इस पर, देख सकते हैं थिकन से कोटिंग इसके ऊपर आ जाएगी, एक लेयर सी। और उसके बाद अब आपने इसे ब्रेड क्रम्स में डिप करना है। ब्रेड क्रम्स में अच्छे से कोट करेंगे, पूरी तरह अच्छे से आपने लगाने हैं ब्रेड क्रम्स, चारों तरफ से अच्छे से लगाएंगे। और चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं, अगर आप सिंगल में नहीं जाना चाहते, इसको मज़ीद जो है वो आप क्रिस्पी क्रंची बनाना चाहते हैं। बाहर की लेयर जो क्रिस्पी क्रंची और अंदर से मज़ेदार से, बहुत यमी और मज़ेदार से बनते हैं। और ज़रा सा भी ऑयल जो है इसके अंदर नहीं जाता, सोग नहीं होता। कहते हैं ना कुछ बिल्कुल ऑयली से होते हैं, वो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि जो कोटिंग कर दिया ना मैदे की, उसकी वजह से इसके अंदर ऑयल नहीं जाएगा। और आपके जो कटलेट्स हैं कम ऑयल के अंदर आप इसे फ्राई करके हेल्दी से कटलेट्स बना सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। उसके अलावा जो है आप इसको बनाकर शाम की चाय के साथ एंजॉय कर सकते हैं। नाश्ते के लिए तो परफेक्ट है, बना के रख लें। सो जस्ट आपने गर्म करना है ओवन में, या सिंपल जो है आप इसे पैन में गर्म करें और इसे एंजॉय करें।
सो जी गैस इस तरह से मैंने कोटिंग कर ली थी सारे के सारे बनाकर, उसके बाद गर्म किया ऑयल गर्म करने के बाद आपने इसमें हल्की आंच पे इसको फ्राई कर, धीमी आंच पे बिल्कुल रखना है, एकदम तेज़ आंच नहीं करनी है, हल्की आंच पे। देख सकते हैं बिल्कुल आपको ऑयल हल्का हल्का गर्म नज़र आ रहा, बस इतना ही टेम्परेचर रखना है अपने ऑयल का और उसमें आपने इसको फ्राई करना है। एक तरफ से हो जाए तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो, दोनों चॉइसेस आपके पास है। मैं इसको जो है वो शैलो फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद जो है आप इस तरह से इसको जी एक तरफ से हो जाए तो टर्न कर देंगे और इसके बाद आप इसको जो है इस तरह से टर्न करते हुए आप दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से कुक होने देंगे। दोनों तरफ से अच्छे से कलर आ जाए तो इसको निकाल लेंगे और फिर अपनी मनपसंद जो है वह चटनी के साथ या आप इसे केचप के साथ सर्व करेंगे और ये मज़ेदार सा नाश्ता हो गया रेडी। अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं बाहर से कितने क्रिस्पी एंड क्रंची है। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल रेसिपी करिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन मिलेगी, बेल आइकन को अगर प्रेस कर लेंगे और साथ ही साथ शेयर जितने लोगों को करेंगे वो मज़ेदार सी इस रेसिपी को एंजॉय कर सकेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लेकिन बनाने के बाद बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देख सकते हैं मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, कुछ इस तरह के कटलेट्स बने हैं मज़ेदार से यमी से। सो आपने इसे मस्ट ट्राई करना है और ये इसको एंजॉय करना है अपनी चाय के साथ। वीकेंड पे बना सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं। ख्याल रखिए, टिल द नेक्स्ट वीडियो फिर मिलती हूँ, टेक केयर।